कांस्टेंट ही रह रहा है अराउंड 200,000 क्यूसिक्स। इस हिसाब से जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 7 लाख यहाँ और 2 लाख आएगा फ्रॉम इंडस, तो ये ऐड नहीं होता, इसलिए बीच में लॉसेस वगैरह होते हैं। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। ये जो पहले बात हुई थी कि 8 लाख से 1.1 मिलियन क्यूसिक तक पानी हो सकता है, जो एनडीएमए ने कहा था, इस वक्त हमें लगता है बिकॉज वो पीक्स आ चुकी हैं, उन्हीं का डिले बहुत हुआ है। ये इनिशियली 4 तारीख को आना था, फिर 5 को आना था, आज 6-7 तारीख हो गई, अभी भी पीक हमारे पास नहीं आई है। और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। 8 लाख क्यूसिक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे कम होगा पानी, लेकिन हम उस हवाले से जो इवैक्यूएशन करनी है, जैसे मैंने बताया था, ये आप सामने अगर नक्शा देखेंगे, इधर मॉनिटरिंग सेल में भी है, हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है। और जो लाल डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पे, ये हम ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। लोग खुद से भी निकले बहुत सारे, उनको पता है हमसे ज़्यादा, आप मुझसे ज़्यादा जो उधर लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि जी हम कब डूबेंगे, लेकिन हुकूमत ने ज़रूर उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो उन्होंने खुद से निकले। फिर जो ऑरेंज डॉट्स देख रहे हैं, अब ये हमारा दूसरा टारगेट है कि इनको हमने निकालना है और इवैक्यूएट करना है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। अगेन इसमें मुझे एक और चीज़ में मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया, लोग अपने घरों को छोड़ना, उनको आप सबको पता है अच्छा नहीं लगता। वो करते क्या है कि जो उनके घर जिस लेवल पे बने होते हैं, वो पिछला फ्लड देखते हैं और फिर उससे ऊपर बनाते हैं कुछ, ताकि उन्हें निकल जाना ना पड़े। वो तो हमारी ये जो सारे डॉट्स हैं, हम हो सकता है सारे लोगों को नहीं निकाल सके, लेकिन हमारी कोशिश यही है। कमिश्नर साहिबान ने आज सुबह से, बिकॉज ये अपडेट आने के बाद जो ऐलानात होते हैं वो कर दिए हैं, उनके लिए सारी सहूलियात कर दी। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास हर जो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है। हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्पररी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनके टीके वगैरह लग सके, वो जो है सारी जियो टैग्ड है। रिलीफ आइटम्स जो रिक्वायर्ड होंगे, हमारे जो वेयर हाउसेज है, सखर में वेयर हाउस है हमारा बड़ा, उधर तक पहुंच चुके हैं जो उस एरिया में चाहिए होंगे। और अगर जैसे ही ज़रूरत होगी वो इमीडिएटली हम मोबिलाइज कर सकते हैं और उधर पहुंचा सकते हैं। बोट्स वगैरह का इंतज़ाम है। तो जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। इंशाल्लाह ताला जो कोशिश हर एक कर रहा है, और समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल मैक्सिमम उतना ही होगा उसको हम गुजार सकें। एक ज़रूर चीज़ होती है बारिश बीच में, मैंने उस पर डिटेल ब्रीफिंग ली है। ये जो गुड्डू बराज से ऊपर वो सुलेमान रेंज आपने सुना होगा, इस वक्त जो हमें प्रेडिक्शन दी गई है, दो अगेन बड़ी वेरिड प्रेडिक्शन होती हैं। कभी हमें कहते हैं जी स्कैटर्ड शावर्स, थंडर स्टॉर्म्स, एक लफाजी एक हो जाती है। लेकिन इस वक्त DGPDA में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो सैटेलाइट से और जो अपनी एनालिसिस की है, वहाँ पे मेजर कोई बरसात नहीं है। बरसात है सुबह सिंध में है, थरपारकर ज़िले में, ठट्टा ज़िले में, बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशुरो, इन इलाकों में, और कराची तक भी वो बारिश कल शाम को जो आएगी। लेकिन उसके लिए हमारी अलग तैयारी है। इंशाल्लाह उसको भी हम लोगों के साथ रहेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। और कोशिश ये होगी कि जो भी थोड़ी बहुत फ्लडिंग हो उसको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए। जैसे मैंने बताया कि सारे डिपार्टमेंट्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त, मुकेश चावला साहब गुड्डू बराज से सखर बराज तक राइट बैंक पे, मोहम्मद रशान महर साहब गुड्डू से सखर तक लेफ़्ट बैंक पे, नासिर शाह साहब सखर से कोठड़ी तक लेफ़्ट बैंक, जाम इकराम धारेजो सखर से कोठड़ी तक राइट बैंक, और फिर डाउनवर्ड सिजावल लेफ़्ट बैंक पे मोहम्मद अली मलकानी, कोठड़ी राउंड स्टिंग, और राइट बैंक पे रियाशा शिराजी, सब अपने अपनी जगहों पे मौजूद हैं। हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान जिनसे दरख्वास्त की थी वो भी मोस्टली अपने लोगों के साथ अपने इलाकों में हमने जो भी हद्दुल इम्कान तैयारी हो सकती है वो की हुई है।
और इंशाअल्लाह ताला हम रब के मेहरबानियों से इस आजमाइश से गुजर जाएंगे। कितने लोग हैं जिनको तक आपने रिलीफ कैंप तक पहुंचाया और इस वक्त आप कितना तवक्कुल कर रहे हैं? जैसे पहले ये 16 लाख या 21 लाख तक फिगर थी, अब 21 लाख के बाद तो लगता है कि तकरीबन 3.5 लाख 3,42,000 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हाँ 324 नंबर ये डिस्प्लेस होंगे, जिनमें से 1,28,000 से ज़्यादा निकल चुके। रिलीफ कैंप्स में ये नहीं आए और मैंने अभी भी पता किया है और मैंने फिर कमिश्नर से कहा है कि ज़रा बंदों पे चेक करें। देखिए लोग रिलीफ कैंप्स पे बाद में आते हैं, वो कोशिशें करते हैं, इनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं उधर जाके, और उनको ये कच्चे के लोगों को पता है ये कितने दिन चलेगी सैलाब जो होगा कितने दिन बाद, और वो जल्द से जल्द चाहते हैं अपने घरों को वापस जाएं। दूसरा बैठते हैं बंद पे, बंदों पे लेफ्ट बैंक पे जो मुझे बताया गया है कुछ माल मवेशी बंद के साथ बांधे हैं लोगों ने और उधर उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। राइट बैंक के कश्मीर साइड पे मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि दोबारा देख लें कि क्या पोजीशन है, वो क्लियर नहीं थे। रिलीफ कैंप्स हमने कायम किए हुए हैं, उनमें अभी कोई ख़ास पॉपुलेशन नहीं आई है। आप दोनों भूल गए 10 और 11 के बाद 2020 भी आई थी और 2022 भी आई थी, और 2022 वाला जो मानसून फ्लड था ना वो पिछले सारे फ्लड से ज़्यादा था। और मैंने तो ये 10 का भी देखा है, 11-12 का भी देखा है, आप सब ने देखा है, आप लोग सब इतनी पुरानी बात नहीं है, और 20 और 22 का भी देखा है। उनकी तैयारी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट बैंक पे हमने अब ये मेरा ख्याल नहीं है कि हमको इतना इस वक्त कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन हमने वो जो है उसके लिए अपग्रेडेशन सिस्टम्स की है। लेफ्ट बैंक में मैं खुद गया था, जो डोरो पुरान से हमने पानी आगे LBOD का निकालने के लिए इंटरवेंशंस की हैं, उससे हमें उम्मीद है कि हमें फ़ायदा होगा। एक मिनट देख लो इसलिए कि वो हमने किया हुआ है। राइट बैंक पे मंशूर के हमने गेट्स बढ़ाए हैं ताकि हम पानी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें। वहाँ पे ब्रिजेस 2 बन रही हैं, इसलिए वो हमारा काम नहीं था, NHA का काम था, लेकिन वो भी हम कर रहे हैं, ब्रिजेस को एक्सपेंड कर रहे हैं मेन इंडस हाईवे पे, ताकि पानी हम निकाल सकें। तो ये इंटरवेंशंस और भी छोटे छोटे होंगे, ऑब्वियसली मुझे सब इस वक्त याद नहीं होंगी, वो हम कर रहे हैं। इस वक्त मेन कंसर्न जो पिछला बड़ा फ्लड था 2010 का था, उसके बाद 2015 में 7.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी हमने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खैर से गुजारा था। इस साल भी तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक हम 24 अगस्त को गुड्डू बराज से गुजार चुके, जिसके इफेक्ट्स आ रहे थे। और किसी ने, मुझे वैसे हैरत होती थी, मैंने एक वो TV चैनल कभी कभी देखता हूँ, तो इस वक्त मसला पंजाब में बहुत ज़्यादा हुआ है, आप सबको पता है, तो वो TV चैनल मेरे आदत से मजबूर ये सब बता के, और फिर उन्होंने कहा सेमन के 40 गाँव जो है ना वो कट गए वो कच्चे के गांव ऑब्वियसली कट जाएंगे, अभी से नहीं कटे, वो 24 अगस्त का जो पानी है तो तब से कटे, लेकिन वो ज़रूर बताना है। वो अच्छी बात होती है, आप लोग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जैसी बात होती है, नज़रों में तो मैं हूँ भले आप बताएं बातें तो। लेकिन इस वक्त जो कंसर्न है ना हमारा वो यही कि गुड्डू बरात में आज से 2 दिन बाद जो पीक आएगी उसको हम खैर खैरियत से क्रॉस करा के और समंदर तक पहुँचे। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैंने इसका सवाल का जवाब दिया है, ओपनली दिया है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहूँगा, इसलिए कि, और मैंने एक एग्जांपल दिया था, मई के महीने में भारत ने जब मुल्क पे हमला किया, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना होती है, एजेंडा होता है या अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। सहाफ़ी भी, हर चैनल की अपनी अपनी एक सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है। इस तरीके से हर
हर प्रोफेशन या हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले की अपनी आपस में होती है, लेकिन मई में क्या देखा हमने कि पूरी कौम इकट्ठी हुई और हमने उसका बड़ी अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को, भारत को मज़ा चखाया उसकी जारियत का। अब भी मैं ये सबसे कहूँगा कि कंट्रोवर्सीज में मेरे पास बड़ी दलाइल हैं, वो छोड़े उन दलाइल को मैं देता रहूँ, और वो अभी तक ये बात नहीं तो नहीं है ना, 1960 से बात हो रही है, आज कौन सा साल हो गया, 60 साल हो गए इस चीज़ को, 60 साल से ये बात चल रही है। तो मेरा ख्याल है जो लोग खराबी करना चाहते हैं अगले 60 साल भी चलाते रहेंगे। हम तो नहीं होंगे 60 साल बाद, आप भी, मेरे ख्याल है कोई भी शायद इस कमरे में जो बैठा हो, अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये सुनते रहेंगे। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम सब मुत्तहिद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ था, सब ने देखा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो हालत है, अभी भी कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे वफाकी वजीर एक, और उन्होंने हमें कहा था कि पता नहीं आपने सी साहब, मैंने आपसे कहा था गिलगित बल्तिस्तान की इस जगह के कह रहे थे कि उधर उनको मदद की ज़रूरत है, सिंध से मदद भेजो, और मैंने कहा था अब आगे आपके पास डिटेल वो भेजे। ये सूरत हाल है। इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, एक दूसरे की दुख में उनके साथ शरीक होना चाहिए, और जो मदद पॉसिबल हो वो करना चाहिए। तो जो इस वक्त कंट्रोवर्सी नई निकालेगा वो कोई मदद इसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जब वक्त आएगा तो उसमें बोला जाएगा। कोने निकतो तांजे तांजे वेमो गुमान में निकतो है, कोने निकतो। हाँ, माता के बुधाई चलिए। अच्छा, माता के सवाल हो गया तो जवाब देता हूँ, तो मेरा कोई मूड नहीं था। ओ भाई, एक काम करो, काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 मेंबर बेंच बैठी थी, और उन्होंने 62(1)(f जिस जो है ना सारा मामला, उसके ऊपर एक डिटेल्ड फैसला दे दिया है। अगर उस फैसले के खिलाफ कोई बड़ी बेंच फैसला करती है, अगर मैं कहता हूँ इस वक्त बड़े बड़े जो लोग हैं ना, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बड़े बड़े लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी की बात है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, हुआ क्या है। वो मैं नहीं पता क्या नहीं आया, और फिर आप लोगों की तरफ से झाड़ हुई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं तो समझा तो ये टेट केस है, ये काला बाग है, लेकिन फिर ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इवैल्यूएशन होती है, और वो देखते हैं कि केसेस किसने कितने निपटाए, क्या हुआ। तो ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल को रिव्यू है। मैं केस जीत चुका हूँ, ट्रिब्यूनल क्या होता है ये, पहले आरओ के उससे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसकी रिव्यू में गए हुए, और रिव्यू 2018 का केस है यार, 2025 चल रही है मेरे भाई। तो वो रिव्यू पड़ा हुआ है, उन्होंने किसी ने दी, लेकिन उन्होंने वो केसेस इधर उधर करने ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया, तो उन्होंने खत लगा दिया, सब एक्साइटेड हो गए सबसे ज़्यादा। तो यार करो, मैं तो चाहता हूँ ये केस जल्दी चले। मैंने तो 1-2 बार दरखास्तें दी इस केस को जल्दी चलाने के लिए, फिर मेरे वकील ने कहा यार आपको क्या परेशानी है क्यों चलाना चाहते, तो इसलिए, और मैं भी फिर चलेगा तो वकील को पैसे देने पड़ेंगे, और मेरे बस यही मेरी परेशानी है